नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्राइम मिनिस्टर। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव जल्दी हो जाएंगे? क्या इसी साल दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं? देश भर में ये अटकलें तेज हो चुकी हैं। विपक्ष के दो दिग्गज नेताओं ने इस पर बयान दिया है। आखिर विपक्ष के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबके बीच एक और बेहद अहम सवाल, चुनाव की तैयारियों में बीजेपी विपक्ष से कितनी आगे है? क्या वक्त से पहले हो सकते हैं चुनाव? क्या मोदी की रणनीति के आगे विपक्ष नया शिगुफा चल रहा है? आखिर जल्दी इलेक्शन कराने की बात सियासी गलियारों में कहां से घूमने लगी? ममता बनर्जी ने शिगुफा छोड़ा, बाकी विपक्षी दल सुर में सुर क्यों मिलाने लगे? 24 के चुनाव में वक्त जरूर है, लेकिन हर दिन राजनीतिक गलियारों में नया ट्विस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार जल्दी चुनाव कराने का दांव भी खेल सकती है। बात इस बार शिफ्ट हो गई है। सबसे पहले नीतीश कुमार का ये बयान सुनिए। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। सिर्फ नीतीश ही नहीं, ममता बनर्जी ने भी जल्दी चुनाव की आशंका जताई। अब सवाल ये है कि आखिर इलेक्शन पर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? बीजेपी नेताओं ने इस चर्चा पर सिरे से खारिज कर दिया। कुमार अब कोई विषय नहीं है बिहार के लिए, और मेमोरी लेस हो गए हैं। तो जो आदमी मेमोरी लेस हो जाता है या सनाइल हो जाता है बुढ़ापे में, तो वो अनाप शनाप बात बोलता है। तो अब उनके बात का तो हमको लगता है कि बिहार की जनता भी अब बहुत नोटिस नहीं लेती है कि वो क्या बोलते हैं। इतना ही नहीं, विपक्षी नेताओं का ये भी आरोप है कि बीजेपी ने 2024 के चुनाव से पहले ही सभी हेलीकॉप्टर्स भी बुक कर लिए हैं। यानी ये एक ऐसा दांव है जिसे चलकर अपने वोटर्स के बीच कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की जा सके। क्योंकि इससे पहले 2004 में बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन ने समय से पहले चुनाव करने का फैसला लिया था और जबरदस्त हार हुई थी। 2004 के आम चुनाव अक्टूबर में होने थे, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली जीत को देखते हुए 6 महीने पहले ही चुनाव करा लिए थे। हालांकि राजनीतिक बिसात में कब क्या और कैसे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चुनावी साल में बीजेपी के पास ऐसे कई हथियार हैं जिसका इस्तेमाल करने से वो नहीं चूकेगी। राम मंदिर का उद्घाटन हो या फिर आखिरी बजट, लोगों को लुभाने से लेकर लोक लुभावन वादे अभी मोदी सरकार के पिटारे में है। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी अहम रोल निभाएंगे। हालांकि जानकार कहते हैं कि अगर बीजेपी इन चुनावों में बेहतर करती है तो जल्द चुनाव की संभावना बन सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि बीजेपी राम मंदिर जैसे मुद्दों का फायदा उठाकर जल्द चुनाव करा सकती है। 370 और राम मंदिर का मुद्दा बनाकर वो पुनः सत्ता में आना चाहती है, इसलिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की जो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने आशंका जताई है, वो मुझे लगता है कि सही उनकी आशंका है। हो सकता है कि समय से पहले चुनाव हो। वैसे दूसरे नजरिए से देखें तो जल्द चुनाव की संभावना इसलिए लग रही है, हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी। संभव है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन को तैयारी का मौका न देना चाहे। रसोई गैस के दाम घटाने से भी जल्द चुनाव के संकेत मिल रहे हैं। G20 और ब्रिक्स जैसे मंच पर भारत की साख बढ़ रही है। चंद्रयान 3, आदित्य L1 से भी बीजेपी का हौसला बुलंद है। संभव है कि सरकार इस मौके का फायदा उठा ले। बहरहाल निर्भर इस बात पर करता है कि बीजेपी 9 साल के काम को भुनाने के लिए क्या तैयारी करती है और विपक्ष का गठबंधन कितना मजबूत होता है। टीम न्यूज नेशन। अब बात करते हैं चुनाव से पहले पीएम मोदी के दांव की। रक्षाबंधन पर पीएम मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए तक कम करके बड़ी राहत दी है। वहीं इस राहत से उज्ज्वला लाभार्थियों को अब 400 रुपए का फायदा होगा। दरअसल उज्ज्वला योजना समेत मोदी सरकार की तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिसमें नारी सशक्त हो रही है, आधी आबादी को भरपूर फायदा मिल रहा है। क्या है ये योजनाएं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हमारे यहाँ कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी, अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण
प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में ये सब सबसे ऊपर है। लाल किले की प्राचीर हो या फिर G20 सम्मेलन, हर जगह पीएम मोदी महिलाओं के आत्मसम्मान, उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनकी कामयाबी को नमन करते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे प्रियजनों, आज जब मैं अमृतकाल में आपके साथ बात कर रहा हूं, ये अमृतकाल का पहला वर्ष है। ये अमृतकाल के पहले वर्ष पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं, चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृतकाल का भाल चक्र। पिछले 9 साल में मोदी सरकार में तमाम योजनाओं ने आधी आबादी को सुकून, सम्मान, जज्बा और जिंदा दिली से जीने का संबल दिया है। और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने बहनों को राखी का गिफ्ट देकर बड़ा संदेश दिया है। घरेलू गैस की कीमत एक घर की सबसे बड़ी समस्या है। महंगाई की मार और किचन चलाने का चैलेंज, पीएम मोदी ने इस समस्या को खत्म करने की कोशिश की है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम की गई है। सरकार के इस फैसले से उज्ज्वला लाभार्थियों को 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी, यानी 400 रुपए का फायदा। यानी इसका सीधा फायदा रसोई चलाने वाली गरीब महिलाओं को होगा। सरकार 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन भी बांटेगी। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। मकसद था गरीब महिलाओं को मिट्टी के चूल्हे से आजादी दिलाना, धुएं से निजात दिलाना। ये योजना मील का पत्थर साबित हुई। इस योजना से करोड़ों महिलाएं फायदा उठा रही हैं। उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए। बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी आए तो उसने बहुत ही अच्छा निर्णय ले रहे हैं। हमको बहुत ही अच्छा लगा है। 200 रुपये हमारे लिए बहुत ही मान्य रखते हैं। अच्छा, मोदी ने बहुत अच्छा किया है, 200 रुपये कम करके हम लोग बहुत फर्क पड़ता है। ज्यादातर मिडिल क्लास वाले जो है उसको तो बहुत ही फायदा हो गया है कि जिससे उनको सोने पे सुहागा। ये जो नए जो त्योहार आ रहे हैं उनको एक मोदी जी ने गिफ्ट दिया है। दरअसल पीएम मोदी नारी को शक्ति मानते हैं। यही वजह है कि उनका जोर महिला सशक्तिकरण पर होता है। लैंडर रोवर ने चांद पर जहां लैंडिंग की, उस जगह को पीएम मोदी ने शिव शक्ति नाम दिया है और शक्ति को नारी से जोड़कर उनका गुणगान किया है। और जब शिव की बात होती है तो शुभम होता है, और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है, और शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी याद आता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक की इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम शिव शक्ति तय किया है। यही वजह है कि पीएम मोदी का सबसे ज्यादा जोर महिलाओं को सशक्त करने पर होता है। पिछले 9 सालों में तमाम योजनाएं इसकी मिसाल रही हैं। 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी ने हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का व्यापक असर हुआ। हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने में मदद मिली, बेटियों का सम्मान बढ़ा। मोदी सरकार ने 2014 में सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की थी। ये सरकारी योजना है जो स्मॉल सेविंग स्कीम की तरह काम करती है। इस योजना के तहत बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए फंड जुटाने में काफी मदद मिलती है। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी योजना गांव-गांव में महिला शौचालय बनाने की रही है। इन शौचालयों को इज्जत घर नाम दिया गया। ये योजना महिलाओं के सम्मान से जुड़ी थी और मील का पत्थर साबित हुई। इसके अलावा पीएम आवास योजना, स्पेशल मैटरनिटी लीव 60 दिन की, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र जैसी योजनाएं चलाकर मोदी सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी। पीएम मोदी का सबसे बड़ा मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। 77वें स्वतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी ऐलान किया। इस बार बजट में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। वो योजना 2 साल के लिए है। वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ बहनों के लिए एक विशेष ब्याज की योजना से 2 साल के लिए स्कीम बनाई है। मैं चाहूंगा
अब आप लखपति दीदी हो गई हैं, सोना ही खरीदते रहेंगे क्या? थोड़े पैसे जमा कीजिए। दरअसल पीएम मोदी जानते हैं कि देश को आगे ले जाने में महिलाओं का योगदान कितना अहम है। पिछले 9 सालों में महिलाएं सशक्त हुई हैं, महिलाओं को उनका हक मिला है। 3 तलाक से लेकर मैटरनिटी लीव तक राहतें दी गई हैं। तमाम योजनाओं ने पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ाया और 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका भरपूर फायदा भी मिला। लेकिन बात वोट बैंक की नहीं, नारी सम्मान की है, आधी आबादी के हकों की है। महिलाओं को सशक्त कैसे करना है, ये पीएम मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। टीम न्यूज नेशन। बढ़ते हैं आगे। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव जल्दी हो जाएंगे? क्या इसी साल दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं? देश भर में ये अटकलें तेज हो चुकी हैं। विपक्ष के 2 दिग्गज नेताओं के इस तरह के बयान भी सामने आए हैं। आखिर विपक्ष के नेता ऐसा कह क्यों रहे हैं? इन सब के बीच एक और बेहद अहम सवाल यह कि चुनाव की तैयारियों में बीजेपी विपक्ष से कितना आगे है। ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ। हम तो शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। पहले ममता बनर्जी ने बयान दिया, अब नीतीश कुमार वही बात दोहरा रहे हैं। विपक्ष के 2 दिग्गज नेताओं के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या इस बार लोकसभा चुनाव वक्त से पहले होंगे? ममता और नीतीश की इन सियासी अटकलों की पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार जिस अंदाज में फैसले ले रही है उससे समय से पहले चुनाव की खबरों को बल मिल रहा है। 200 रुपए सस्ता हुआ सिलेंडर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के 200 रुपए दाम कम होंगे। क्या सस्ते सिलेंडर के फैसले को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या इस फैसले के जरिए सरकार ने विपक्ष के महंगाई वाले मुद्दे पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है? जनता से जुड़े अहम फैसलों के बीच बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में भी जुटी है। 2024 के लिए पार्टी का एक अहम प्लान तैयार है। 160 सीटों पर बीजेपी की रणनीति तय। विपक्षी इंडिया गठबंधन जहां बैठक के जरिए मतभेदों को सुलझाने में जुटा है, वहीं बीजेपी का प्लान नंबर 1 तैयार हो गया है। खबरों के मुताबिक पार्टी ने 160 सीटों पर नेताओं से फीडबैक के जरिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। पहले ही 160 सीटों पर रणनीति बनाने का मकसद एकदम साफ है कि वो 160 सीटें हैं जहां पार्टी को हार मिली या फिर वो बहुत कम मार्जिन से जीती। बीजेपी की कोशिश है कि इनमें से कम आधी सीटों पर जीत हासिल हो। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जहां विपक्षी दल अभी तक गठबंधन के बंधन के फेर में उलझे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से 160 सीटों को चिन्हित किया है, अगर बीजेपी अपनी परंपरागत सीट में से किसी सीट को हारती है तो उसकी भरपाई वो यहां से कर पाएगी। और पार्टी अगर ऐसा करती है तो 2024 के चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है और बीजेपी की जो जीत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। यूपी के लिए बीजेपी का प्लान एकदम साफ है। यूपी में बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतना चाहती है। जिन कमजोर 160 सीटों को पार्टी ने चिन्हित किया है और उसमें 14 सीटें यूपी की भी हैं। 3 बैठकें होती है और उसमें हम पिछली बैठक में हमने क्या तय किया, उसमें से हम कितना कर पाए, अगली बैठक में अगला लक्ष्य तय करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। यही सब होता है और इससे काम आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने में। इससे पहले बीजेपी ने एमपी और राजस्थान के चुनाव के लिए इसी मॉडल को लागू किया था। एमपी और राजस्थान में उन सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है जहां पार्टी कमजोर रही है। अब लोकसभा चुनाव के लिए भी इसी फॉर्मूले को लागू किया गया है। जहां तक मैनपुरी और रायबरेली है, वहां पे उम्मीदवारों की घोषणा जल्दी करके भारतीय जनता पार्टी डिम्पल यादव और सोनिया गांधी को उनके राजनीतिक गढ़ में ही घेरने की कोशिश कर रही है, जिससे ये नेता जो अपने दल के शीर्ष नेता हैं, जो टॉप कैंपेनर हैं, उनको उनकी ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में समेट के रखा जाए। 160 सीटों पर रणनीति तय हो गई है। खबरों के मुताबिक 1 सितंबर को पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर मोहर भी लगा देगा। इसके बाद 160 सीटों पर चुनावी योजना को लागू करने का काम भी शुरू हो जाएगा। निशांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।